दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप अपनी बहू को मायके नहीं भेजती तो अब हम भी अपनी बहू को नहीं भेजेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ऋषा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक पता चलेगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। सुलोचना जी ने लैपटॉप से वीडियो कॉल पर अपनी बेटी ऋषा से बड़े लाड में हुलसते हुए कहा, अरे दीदी, आप इतने दिन पहले आकर क्या करेगी? आप यहाँ आ जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू सिया ने उनके हाथ से फोन लेकर अपनी ननद से कहा, तुम्हें तमीज नहीं है अपनी ननद से बात करने की, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना आपने भेदभाव वाली बात, अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है, उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत अच्छी है, तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से खराब है। आप शायद भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फोन आपके पास आया था कि बहन जी केशव कारण देने आएगा तो आप सिया को भेज दीजिएगा, लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फोन नहीं करते तो भी आप जीना दुश्वार कर देती, और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतजार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतजार था, और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था। लेकिन आपकी अकड़ जिद और बहू बेटी में भेदभाव पूर्ण रवैये ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौकों पर मायके में सही है, लेकिन बहू को आप शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं, कहते हुए शिवानी काफी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं? जो शिवानी को 8 दिन पहले ले जाने की बात कर रही हो, वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? सिया माधव के साथ शादी वाले दिन आएगी और रात में वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों का बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से घर में शादी ब्याह पता चलेगा। भाई साहब, आपकी तो 5 बेटियां हैं, सिया नहीं पहुंचेगी तो क्या बाकी सारों तो पहुंच जाएगी? बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसी आपकी मर्जी, कहते हुए मायूसी से फोन रख दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एकदम से सुलोचना जी का फोन बजा। उठाया तो शिवानी की सासू माँ थी। बहन जी, शिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे केशव के साथ शादी वाले दिन जरूर भेज दूंगी और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहेगी तो वह ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं जाएगी। वैसे भी हमने देखा है कि सिया तो मायके जाती ही नहीं है, तो फिर जैसे आप बहू को रोक कर रखती हैं, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू से
को ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। रीशा की सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वह बड़ी खुश हो रही थी कि वह ने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले से जाने से रोक कर बहुत अच्छा किया, लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखाकर किसी का कभी भला ही नहीं होता। वो ने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिस्सा बराबर हो गया।